भारतवर्ष के संपूर्ण विकास में सदियों से यहाँ की कृषि एवं किसानों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज के इस आधुनिक युग में वैश्विक उद्योग का रूप ले चुके हमारे देश की कृषि में समय के साथ सरकार के अथक प्रयासों से बहुत बड़े बदलाव आए, जिससे आज हमारे देश के किसान पारंपरिक पद्धति को छोड़ आधुनिक ढंग से कृषि कर ज्यादा पैदावार लेने में सक्षम है। परंतु आधुनिकीकरण की इस दौड़ में एक फसल के बाद अगली फसल की बुआई हेतु जल्दी खेत खाली करने के प्रयास में हमारे किसानों द्वारा पराली को जला दिया जाता है, जिसके दुष्परिणाम बड़े वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलते हैं, जो वर्तमान कोरोना काल में सांस लेने की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए और भी ज्यादा घातक है। पराली जलाने की इस विकराल समस्या के संपूर्ण समाधान हेतु हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य का कृषि विभाग एक साथ कई कदम उठाते हुए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है, जिसमें प्रथम श्रेणी में किसानों की जागरूकता अभियान को बल देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार वाहन के माध्यम से जोर शोर से किसानों को पराली जलाने के नुकसान एवं पराली प्रबंधन के फायदे बताए जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक के रूप में किसानों व किसान समूह को 40 से 80% सब्सिडी के साथ पराली प्रबंधन के यंत्र दिए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से किसानों के समक्ष पराली इकट्ठा करने वाली स्वचालित बेलर मशीन का प्रदर्शन किया गया है। यह मशीन ट्रैक्टर के साथ खेतों में चलते हुए एक तरफ पराली को इकट्ठा करती है, बेलर के अंदर ड्रम में पराली गोल घूमते हुए वृत्ताकार रूप में इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद ट्रैक्टर के ड्राइवर द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले रिमोट का बटन दबाने के बाद बेलर द्वारा हमें 25 से 30 किलो तक का एक पराली का गट्ठर प्राप्त होता है। अगले क्रम में इकट्ठा की गई इन पराली के गट्ठरों को वाहन में लाद कर प्रदेश की गौशालाओं में चारे के रूप में प्रयोग में लाने हेतु भेज दिया जाता है। पहले हम लोग अपना खेत खाली करने के लिए पराली जला देते थे, जिससे हम लोगों का खेत जल्दी खाली हो जाता था और काम आसान हो जाता था। जुताई बुआई भी जो है समय से हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे कोरोना काल से इसमें पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। सरकार ने भी थोड़ा सख्ती दिखाई, जिस वजह से प्रदूषण को देखते हुए इसके विषय में सरकार ने और भी व्यवस्थाएं की हैं। आधुनिक मशीनें जो आ गई हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पीछे जो बेलर मशीन चल रही है, इससे हमारे खेत के पराली से बेलर बन जाते हैं, जिसको हम लोग गौशाला में भेज देते हैं। गौशाला जिससे जो निराश्रित पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनको चारे की व्यवस्था हो जाती है और हम लोगों का भी खेत खाली हो जाता है और काम काफ़ी आसान हो जाता है। कृषि विभाग में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर होने के नाते मेरा कार्य किसानों को नवीनतम तकनीकी एवं नए कृषि यंत्रों की जानकारी देना एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में कृषि यंत्रों पर अनुदान की जानकारी देना है। और जिसके अंतर्गत बहुत सारे किसानों को हमने कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक की सुविधाएं दी हैं। कृषि विभाग द्वारा FPO के माध्यम से या कृषि समितियों को या समूहों को या इंडिविजुअल किसान को भी हम कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे किसानों को रियायती दर पर जुताई के लिए, फसलों की कटाई के लिए, पराली के प्रबंधन के लिए यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे विभाग द्वारा जिन लोगों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं उनको प्रशिक्षण भी कराया जाता है कि ताकि वो आसानी से उसको चला सकें, उसका प्रबंधन कर सकें। इसके अलावा अगर उसमें कोई तकनीकी कोई खराबी आती है तो उसको मैनेज कर सकें। मूल समस्या जो किसानों की है वो मजदूरों के ना मिलने के कारण जो किसान पराली जला देते थे, उसके कारण जो प्रदूषण है, प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही थी और किसानों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता था। जो बेलर मशीन है, बेलर मशीन के माध्यम से हम किसानों में को पराली के गट्ठर बना करके उसको अपने खेतों से ले जा करके
निराश्रित गौ आश्रय केंद्र हैं जानवरों के, वहाँ पर पहुँचा करके एक तो उनकी चारे की व्यवस्था हो जा रही है, दूसरे निराश्रित गौ स्थलों पर चारे की व्यवस्था के साथ साथ किसानों को भी एक अतिरिक्त आय की व्यवस्था बन रही है। ये मशीन जो है बहुत बढ़िया है, यानी कि बड़े बड़े गट्ठर बन के और जानवरों के लिए चारा के लिए गौशालों में जाती है, और उसके बाद में यानी कि गौशालों के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है समझ लो, और खेत को भी सफाई हो जाती है पूरी तरह से। पराली हमको जलानी नहीं पड़ती है, सबसे ज़्यादा तो नंबर 1 काम ये है। और उसके बाद में ये खत्म हो जाता है खरपतवार, यानी कि पैरा जो है जानवरों के चारा के काम हो जाता है, हमारा खेत भी बिल्कुल साफ हो जाता है। और ये जानवरों का नंबर 1 का तो चारा सबसे बेहतरीन हो जाता है। हमारे यहाँ पैरा धान काटने के बाद जलाया नहीं जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है और उसे से 5 बन जाते हैं साहब खेत में डालने के लिए, तो फसल अच्छी हो जाती है। जो छोटा किसान सर है हमारे यहाँ हाथों से कटाई करके उसको चारा बना के पराली के उससे चारा बनता है और पशुओं के काम। मतलब जो बड़े किसान हैं जो मशीन से कटवाते हैं कि बेलर मशीन आई है, बेलर मशीन से पैरा जो है उसी में इकट्ठा होकर बंडल बना जाता है, बंडल बना के निकल आते हैं, तो उनको बड़े किसान जो है चारा काट के उपयोग में करते हैं या फिर गौशाला में दे करके उनसे चारा बनता है। चारा काटने के बाद यहाँ गौशाला में पशु खिला दिया जाता है, उसका उपयोग लोग इस तरीके छोटे किसान अपने हाथ से काट करके इकट्ठा कर लेते हैं, अपने जानवरों को खिलाते हैं, एक्स्ट्रा होता है तो गौशाला में दे देते हैं। तो चारा का बड़ा अच्छा उपयोग पराली से होता है हमारे यहाँ, कोई जलाता नहीं इसको। सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें यंत्रों के रख रखाव व मरम्मत का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आसपास के किसानों ने यंत्रों की प्रदर्शनी देख उत्साह के साथ इसे प्रयोग में लाने की इच्छा जताई है। इस मशीन को देख के यहाँ मशीन को देख के आए हैं और मशीन देखने में अच्छी लग रही है, बंडल बढ़िया भी बनाती है, काम कर रहे हैं यहीं पे, तो हमने सोचा चल को देख लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। अब इससे साल हम भी बनवाएंगे पराली। ये जो गट्ठर बना रही है ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको। अरे भैया इसको तो हम पहली बार देखे, पर पहला यहाँ गोल बंडल बंधे हैं, यही देख के हम आए हैं। गोल गठरी बना रहे हैं ना, ये अच्छा लग रहा है देखने में। सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने हेतु बड़े स्तर पर किसान मेला व गोष्ठी का आयोजन कर किसानों को उन्नत तकनीक व पराली को गलाकर खाद बनाने वाली दवाओं के प्रयोग की भी जानकारी दी गई। वेस्ट डिकम्पोजर का मेन काम है कि जो हमारे फसल अवशेष होते हैं, जैसे फसल धान की कटाई के बाद उसकी पराली होती है उसको सड़ाने का काम करती है। वेस्ट डिकम्पोजर इसमें प्रक्रिया क्या होती है, 200 लीटर पानी में इसको जो है हम इसको मिला देते हैं, 2 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन डाल के इसको मिला के 4-5 दिन छाया में रख करके, और जब ये जो है लेयर नामा बन जाते हैं इसको जो है हम अपने खेत में स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद ये जो हमारे वेस्ट पराली इत्यादि जो हमारे वो होते हैं सारे चीज़ खरपतवार इत्यादि सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद जो है ये हमारे जो मृदा को स्वास्थ्य को बढ़ा देता है और हमारे यहाँ जो खेती में पोषक तत्व इत्यादि की जो है वो बढ़ जाते हैं। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य का कृषि विभाग हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ, स्वच्छ व उन्नत भारत के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रकृति के जीवन चक्र को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।